अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे फुल हैवी ब्राइडल मेहंदी ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने स्टार्ट किया विद फ्लावर्स एंड अब हम इसको एक हार्ड किस्म का एंड ना हो इससे बचाने के लिए ऊपर बना रहे हैं वाइन्स। वाइन्स जो होती हैं डिज़ाइंस को बहुत बारीक और ख़ूबसूरत बना देती हैं। राइट नाउ एज अ फिलर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हम्प्स वाले फ्लावर्स का। आप देख सकते हैं सबसे पहले हर फ्लावर की जो बेस है वो डॉट है, देन उसके ऊपर थिन लाइंस हैं, फिर उसके ऊपर हमने हम्प्स बनाई हैं और हम्प्स को ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें हर दूसरे फ्लावर से उसके ऊपर हमने एक एक थिक लाइन बनाई है और एज आप कह सकते हैं कि उसको आउटलाइन देने के लिए हर फ्लावर के ऊपर हम लोगों ने एक बारीक लाइन बनाई हुई है। इसी तरीके से हम इस पूरे फिलर वाले एरिया को कंटिन्यू करते रहेंगे। सेम फ्लावर्स हम रिपीटेटिवली बनाते रहेंगे, बार बार बनाएंगे ताकि एक जगह पर एक किस्म के ही फिलर्स हों। उसके बाद इस फिलिंग एरिया को एंड अप करने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट थिन और थिक लाइन का मर्जर बनाएंगे। मेक श्योर कि आपकी जो लाइंस हों वो जिस हद तक आप स्ट्रेट बना सकें उतनी बनाएं, उससे ही नीटनेस आती है। इस बात का भी ख्याल रखें कि आप जितनी भी डिज़ाइन में हम्प्स बना रहे हैं उन सब हम्प्स का साइज़ एक जितना ही हो। अगर आप साइज़ डिफरेंट रखते हैं तो फिर उससे आपके डिज़ाइन में नीटनेस नहीं रहती है और जितना डिज़ाइन आपने नीट बनाना है उसके लिए डिज़ाइन का प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लावर्स कैसे बना रहे हैं वो आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं। हम्प्स वाले बनाने हैं, रोज़ेस बनाने हैं, लोटसेस बनाने, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप जो भी बनाएंगे आपने मेक श्योर करना है कि वो इंतहाई बारीकी से या नीट बना हुआ हो। इसी पैटर्न को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं और फ्लावर्स को ही बना रहे हैं। नाउ इसका अगला पार्ट जो है हम लोगों ने इस डिज़ाइन में ब्राइडल डिज़ाइन में चेक्स बनाए हैं। चेक्स में हम लोगों ने एक तो स्ट्रेट लाइन सिंपल चेक्स हैं और उसके अंदर जो हम दो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, एक तो हम्प्स वाले फ्लावर्स हैं छोटे साइज़ में और दूसरा हम लोग जो इसमें बना रहे हैं वो स्पायरल्स हैं जिसको हम डॉट से एंड कर रहे हैं। और अगेन वही चीज़ कि हम लोगों ने यहाँ पर लाइन बनाकर थिक और उसके ऊपर थिन लाइन और हम्प्स बनाई हैं ताकि हम इस एरिया को स्ट्रेटली डिफ्रेंशिएट कर सकें दूसरे एरिया से। और ये आप देख सकते हैं पहले हम लोगों ने स्पायरल बनाया, स्पायरल को प्रॉपरली राउंड शेप में बनाया है और इसके बाद इसको अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए इसके एंड पर हम लोगों ने एक ही साइज़ के डॉट्स रखे हैं। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा डॉट्स जो हैं वो एक ही साइज़ के हों। तीसरा पोर्शन जो हमारा इस डिज़ाइन में आता है वो है नेगेटिव स्पेसिंग। नेगेटिव स्पेसिंग बेसिकली एक बहुत खूबसूरत फिलर होता है जो आपके डिज़ाइन को एक टोटली न्यू अरेबिक लुक देता है। आपके एक बारीक डिज़ाइन में जो मोटे एलिमेंट्स होते हैं ये डिज़ाइन के डिफरेंट पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बनाई नेगेटिव स्पेसिंग के लिए फ्लावर्स एंड पेटल्स और उस एरिया को भी अगेन हम लोगों ने एक लाइन के साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट किया। अब हम इसमें फिलर्स बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे फ्लोरल फिलर्स थे, फिर उसके बाद हमारे चेक्स थे और अब तीसरा पार्ट जो इस डिज़ाइन का है वो है हमारा नेगेटिव स्पेसिंग वाले फ्लावर्स। नेगेटिव स्पेसिंग वाले फ्लावर्स आप मेहंदी में एक चीज़ बड़ी वाज़िया होती है कि आप जितना बारीक डिज़ाइन बनाएंगे वो एज़ कम्पेयर टू मोटे डिज़ाइन के थिक डिज़ाइन के उतना लाइट स्टेन देगा। ये जो अब आप पूरे डिज़ाइन के जब इसका स्टेन भी देखेंगे कभी भी आप मेहंदी लगाएंगे तो जो थिक पार्ट होता है, जो नेगेटिव स्पेसिंग वाला पार्ट होता है या जो फिलर वाला पार्ट होता है उसका कलर हमेशा थिन पार्ट से डार्क होता है। और अब हम फोर्थ फिलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आफ्टर नेगेटिव स्पेसिंग और इस फिलर में हम लोग सिर्फ फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्प्स वाले फ्लावर्स हैं, हम इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, ना थिक लाइन से एंड कर रहे हैं ना थिन लाइन से एंड कर रहे हैं, जस्ट हम्प्स वाले फ्लावर। इन ब्राइड की डिमांड थी कि इनको अपनी पाम एरिया में आउटर साइड पे जो है मेहराब चाहिए, हमने वो डिज़ाइन कंटिन्यू किया। ये एक झलक में हम आपको इस पूरे डिज़ाइन की लुक दिखा रहे हैं कि कैसे खूबसूरती से डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसको फिनिश आउट किया। इस पूरे डिज़ाइन के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने डिज़ाइन में जो हम्प्स बना रहे हैं, जो मेहराब बना रहे हैं, उसका एंड बिल्कुल आपके मिडिल फिंगर की तरफ होना चाहिए, बिकॉज उसी से आपका जो पोर्शन डिवीज़न होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। अगर आपके मेहराब का जो पॉइंटेड एंड है वो किसी भी दूसरी साइड पर हो गया तो उससे आपका डिज़ाइन टेढ़ा हो जाएगा।
साथ ही ये इस डिज़ाइन के पाम साइड की लुक है। आप देख सकते हैं एक ही जैसा सिमेट्रिकल डिज़ाइन दोनों साइड्स पर फॉलो किया गया है और बाहर की साइड पर भी हम लोगों ने एक ही डिज़ाइन फॉलो किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।